नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो ये है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट जो कि VXI CNG में आ जाती है। तो GST घटने के बाद जैसे कि GST 29% था वो अब 18% कर दिया गया है। तो टोटल 11% का माइनस हुआ है GST में। इसके अलावा जो और भी प्राइसेस ड्रॉप होने वाले हैं वो है इंश्योरेंस और जो है RTO चार्ज वो भी घटने वाला है। तो इंश्योरेंस और RTO चार्ज सब मैं कैलकुलेट करके कितना प्राइसेस घटेगा इसका स्विफ्ट का, तो वो सब मैं कैलकुलेट करके आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कोई भी पार्ट आपको ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कैलकुलेशन। तो ये रहा है इसमें जो कि पेट्रोल 4 मीटर के अंदर 12 सीसी आती है उसका घटेगा, और डीजल में जो 4 मीटर से कम आती है 15 सीसी इंजन। तो इन दोनों में जो है आपको दिखाते हैं। जैसे पहले 28% था, 1% सेस लगता था उसमें, अब जो है 18% कर दिया गया है। सेम इसमें भी है GST 28% प्लस 3% सेस लगता था, ये भी 18% कर दिया गया है। अब इनके अंदर कार कौन कौन सी आती हैं, इसमें आ गया स्विफ्ट, डिजायर, वैगनार, बलेनो, फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, 3XO, अमेज, औरा, एल्ट्रॉज, टियागो, नेक्सॉन और भी कार्स हैं जैसे कि मान लीजिए पंच वगैरह हो गए, ये सब भी आती है। बाकी डीजल में जो कार्स आती थी वेन्यू, किया सोनेट, 3XO, नेक्सॉन और भी जो कार्स आती होंगी, तो इतना सब जो है ये सब कार्स का जो है बदलने वाला है रेट। तो स्टार्ट करते हैं हम एक पर्टिकुलर कार से जो कि है स्विफ्ट VXI CNG। तो VXI CNG ये रहा। तो VXI CNG का बेस मॉडल, तो इसका जो है कैलकुलेशन हम करने वाले, जो कि पहले का रेट क्या था 9,27,000 ऑन रोड कीमत थी इसकी, और बिना टैक्स के एक्स शोरूम प्राइस था 5,81,808 रुपये प्लस 28% GST प्लस 1% सेस लेके ये हो जाता था 8,19,448 का। तो जो है डिफरेंस इसमें कितना आया, 2,37,639 का इसमें डिफरेंस आता था, जो कि सीधा GST के नाम पे और सेस के नाम पे ये जाता था 2,37,639। इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस के कंपनी के ऊपर डिफरेंट होता है, जैसे कौन सी कंपनी का है उस हिसाब से इसका प्राइस रेंज अलग अलग होता है। तो इंश्योरेंस मान लेते हैं हम 42,000 का है। अगर 42,000 का है तो इस पर जो है 18% जो है GST लगता है। तो 18% इस पर जब GST लगेगा तो ये GST की कीमत हो जाएगी 75,060 रुपये। तो ये इंक्लूडेड है 75,760 रुपये इसका GST हो गया। RTO जो लगता है ये भी 65,555 रुपये RTO का हो गया। अब RTO में तो ये तीनों 2,37,000 प्लस 75,60 प्लस 65,555, ये तीनों जो है सीधा गवर्नमेंट को जाते हैं, जो कि RTO है। यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट को अप्रॉक्स जाता है 3,10,754 रुपये। कितने की कार पे जाती है, 5,81,808। तो ये जो हो गया सीधा सीधा 50% जा ही रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 5,81,808, 75,60 यहाँ पे, 65,555 यहाँ पे। इसके अलावा जो एसेसरीज होते हैं, एसेसरीज पे गवर्नमेंट जो है उस पर 18% उस पर भी लेती है। अगर एसेसरीज लोहे के पार्ट हैं तो उस पर 28% GST लगती है। अगर फाइबर आइटम है तो उस पर 18% GST लगता है। तो ऑन रोड प्राइस कुल मिला के VXI CNG का होता था 9,27,000। अब इसके अलावा जो है 9,27,000 इसका होता था स्विफ्ट का। अब इसके बाद जब गवर्नमेंट घटाती है GST 11%, 18% कर देती है, तो इसका शोरूम वही रहने वाला है 5,81,808 रुपये, जो कि फैक्ट्री की कीमत होती है। अगर इस पे जब हम 18% GST लगाते हैं तो ये हो जाता है 6,86,533 रुपये। तो ये जो होता है डिफरेंस इसमें आएगा 1,04,725 का। तो 1,04,725 ये GST के नाम पे लिया गया है, इतना सीधा आप देखेंगे। और इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस का प्राइस जब एक शोरूम प्राइस घटेगा तो इंश्योरेंस का प्राइस 1,000-2,000 चेंज आएगा। अप्रॉक्स 1,000-2,000 चेंज आता है, तो इसलिए मैं यहाँ अप्रॉक्स का साइन लगाया हूँ। तो लगभग मान लेते हैं इंश्योरेंस इसका 40,000 का हो गया। 40,000 पे GST 18% लेंगे गवर्नमेंट जो है 7,200 रुपये यहाँ पे। तो इसमें 7,200 हो जाएगा GST सीधा। RTO प्राइस जो है एक शोरूम घटेगा जब, तो RTO प्राइस भी इसका घटने वाला है। तो RTO प्राइस जो है लगभग यूपी में जो है लगभग लेते हैं 9% RTO प्राइस होता है। तो जब इसका घटेगा एक शोरूम प्राइस तो यहाँ पे 6,86,000, तो लगभग RTO प्राइस ड्रॉप होगा, लगभग 12 से 15% RTO प्राइस भी ड्रॉप होगा। तो RTO प्राइस लगभग आ जाएगा अप्रॉक्स 55,721 रुपये RTO प्राइस भी हो जाएगा। तो इतना माइनस होने वाला है।
तो टोटल जो है अब गवर्नमेंट को जाएगा 1,67,646 रुपये। तो ये गवर्नमेंट को सीधा जाता है, अब इतना जाएगा, मतलब 22 सितंबर के बाद जब लागू होगा 18% GST। तो अब ऑन रोड प्राइस होगा इसका 7,82,254 रुपये। अब इसके अलावा जो प्राइसेस और डिफ़र करेंगे वो इंश्योरेंस प्राइस की वजह से हो सकता है कुछ RTO प्राइस भी इसमें डिफरेंस आएगा, और हो सकता है सीरीज पार्ट जो ऐड किए हैं उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। तो हम ऐड कर लेते हैं इसका कि अब जो है इसमें माइनस कितना आ रहा है। मतलब पहले जो होता था 9,27,000, ये हो गया 9,27,000 माइनस 7,82,000, तो ये हो गया टोटल 1,45,000 टोटल ये माइनस होने वाला है। अब जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा कि 1,45,000 कुछ ज़्यादा ही हो गया है, गवर्नमेंट सिर्फ 11% माफ़ की है। तो 11% माफ़ की है गवर्नमेंट सिर्फ एक शोरूम प्राइस पे, जो कि एक शोरूम प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,19,000। आप इससे एक शोरूम प्राइस 11% माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक शोरूम प्राइस, नया एक शोरूम प्राइस आएगा। तो इस हिसाब से इसमें जो है इंश्योरेंस जो इसमें 42,000 का लग रहा है, ये इंश्योरेंस प्राइस ये भी घट जाएगा। तो इंश्योरेंस प्राइस जब ये घटेगा तो इस पर GST भी घट जाएगी, GST घटेगी तो एक शोरूम प्राइस के नए हिसाब से जो है इसमें RTO टैक्स लगेगा। RTO टैक्स जो है वो भी घटेगा, लगभग 12-15% तो घटेगा ही। तो नया जो है इसका RTO प्राइस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को पूरा इतना ही मिलने वाला है, 1,67,646, जो कि यहाँ पे मिलता था 3,10,754। तो इस हिसाब से जो है अगर हम माइनस करें एक्सेसरीज के भी पार्ट तो वो और माइनस में जाएगा। तो पूरा प्राइस जो है GST घटने के बाद रिकैलकुलेट होगा। ऐसा है कि नहीं कि डायरेक्ट ऑन रोड प्राइस से आप उठा के माइनस 11% कर देंगे तो हो जाएगा। तो सीधा पूरा प्राइस रिकैलकुलेट होने वाले हैं सभी कार्स के, जैसे कि जो कि 1200 सीसी पेट्रोल इंजन के नीचे आते हैं और 15 सीसी डीजल इंजन, और 4 मीटर ध्यान रखिएगा, 4 मीटर SUV जो होते हैं उनके नीचे आने वाली है। तो 4 मीटर में आप जानते हैं 4 मीटर के अंदर कौन कौन सी छोटी कारें आएंगी, जैसे कि हो गया स्विफ्ट हो गई, डिजायर हो गई, वैगनार, बलेनो, फ्रोंक्स, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, 3XO, अमेज और अल्ट्रॉस, टियागो, नेक्सॉन, टाटा पंच और भी जैसे टाटा टिगोर, टाटा टियागो, ये सब कार्स जो है ये भी आने वाली हैं जिसको मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये सब कार्स की भी कीमत घटने वाली है। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी का भाई हम कैलकुलेशन करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका कैलकुलेशन ज़रूर करेंगे। डीजल में ये सब गाड़ियाँ आती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।